यह वीडियो केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें दिखाई गई सभी घटनाएं, पात्र और स्थान काल्पनिक हैं। कृपया इसे वास्तविकता से न जोड़ें। कमजोर दिल वाले सावधानी से देखें। उस रात अगर अरुण ने पीछे मुड़कर न देखा होता तो शायद वो आज जिंदा न होता। मार्च की गर्म और बेचैन रात थी। गांव के बाहर खड़ी वो हवेली आज भी लोगों की रूह कंपा देती है। कई साल पहले वहां एक अमीर परिवार रहता था। उनकी इकलौती बहू रूपमती। सब कहते थे वो बहुत सुंदर थी। लेकिन उसकी खुशी ज्यादा दिन नहीं टिक सकी। उसके पति ने उसे धोखा दिया और एक रात हवेली से चीखें आईं। सुबह जब गांव वाले पहुंचे, पूरा परिवार गायब था। बस रूपमती की पायल मिली थी। अरुण हंसते हुए सब बकवास है, भूत वूत कुछ नहीं होता। सोनू घबराया। लोग झूठ नहीं बोलते अरुण, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अरुण आज सच पता चल जाएगा। दोनों टॉर्च लेकर रात में हवेली की तरफ चल पड़े। रास्ते में अचानक सारे कुत्ते रोने लगे। सोनू देखा, ये अच्छा संकेत नहीं है। चुप रह। तभी सोनू को लगा कोई उनके पीछे चल रहा है। सोनू धीमे। अरुण, पीछे कौन है? दोनों पीछे मुड़े। कोई नहीं था। हवेली सामने थी। टूटी खिड़कियां, काली दीवारें। अरुण ने दरवाजा धक्का दिया। अंदर घुप अंधेरा था। हवा में धूल उड़ रही थी। दीवारों पर पुराने चित्र टंगे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उनकी आंखें जिंदा हों। पहले कमरे में टूटी गुड़िया पड़ी थी। सोनू। ये किसकी होगी? दूसरे कमरे में पुरानी शादी की तस्वीर थी। दुल्हन का चेहरा फटा हुआ था। ये किसने किया? तीसरे कमरे की दीवार पर खून से लिखा था, भाग जाओ। सोनू रोते हुए मैं जा रहा हूँ। तभी ऊपर से पायल की आवाज आई। दोनों जम गए। माँ। फिर लंबे बाल, फिर उल्टे पैर। धीरे धीरे उसने चेहरा उठाया। उसकी आंखें काली थीं, चेहरा जला हुआ, होठों से खून टपक रहा था। मेरे घर में आने की हिम्मत कैसे हुई? वो हवा में उड़ती हुई उनकी तरफ आई। दरवाजे अपने आप बंद हो गए। खिड़कियां जोर जोर से बजने लगी। हमें जाने दो। चुड़ैल हंसते हुए, जो यहाँ आता है वो यही मरता है। दीवारों के चित्र हिलने लगे। तभी सोनू को अपनी नानी की बात याद आई। बुरी आत्मा आईने से डरती है। उसने टूटा बड़ा आईना उठाया। चुड़ैल चीखते हुए उसकी तरफ झपटी। अरुण बीच में आ गया। भाग सोनू। सोनू ने आईना चुड़ैल के सामने कर दिया। नहीं। उसका चेहरा जलने लगा। बाल आग बन गए। शरीर धुएं में बदलने लगा। पूरी हवेली कांपने लगी। अरुण भागो। दोनों जान बचाकर हवेली से बाहर दौड़े। उनके पीछे पूरी हवेली जोर की आवाज के साथ ढह गई। सुबह जब गांव वाले वहां पहुंचे, अरुण और सोनू जमीन पर बैठे कांप रहे थे। कुछ देर बाद अरुण धीरे धीरे बोला, अब कभी किसी डर का मजाक नहीं उड़ाऊंगा।
हम बच तो गए, लेकिन वो खत्म नहीं हुई। सबने पीछे देखा। खंडहर की टूटी दीवार पर एक काली परछाई खड़ी थी। उसकी लाल आंखें चमक रही थीं। मैं वापस आऊंगी। आज भी मार्च की गर्म रातों में उस खंडहर से पायल की आवाज सुनाई देती है। शायद कुछ कहानियां कभी पूरी खत्म नहीं होती।